So this one is a third trade in our funded account of 6k. So right now we can see here it also hit the stop loss right now. It's okay but तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा ना बिल्कुल अगर आप देखो जो ये स्टॉप लॉस है ना इसको हंट करके ना अब ऐसे नहीं पता थोड़ी सी ट्रेसमेंट मार के फिर यहाँ तक आई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इस पे हमें कितना लॉस हुआ। तो ये इसकी सभी डिटेल्स हैं। मेरे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मैं $40 के ऊपर 30 या $40 के ऊपर लॉस नहीं लूँगा। 40 भी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो ट्रेड अच्छी निकली तो मैंने क्या किया दोस्तों, इसमें USD चेफ में एक ट्रेड थी डे टाइम पे। सो अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दो ट्रेंड लाइन्स हैं जिसके बीच में मार्केट रुकी हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई। ठीक है, सबसे पहले तो नीचे आई, सो यहाँ पे फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे डबल टॉप मारा इसने, फिर नीचे आई। हमने क्या किया, इतने फेज से हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, जो ट्रेंड लाइन हमें बताती है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने की संभावना है। बट क्या हुआ दोस्तों, नीचे मार्केट नहीं गई। मुझे लग रहा है कि अब ये मार्केट ऊपर जाके नीचे आएगी। मैंने क्या किया, मुझे ऐसा था कि जैसे आप देख रहे हो कि जो ये वाला फेज है इतना वो आप देख सकते हो कि ये बहुत स्लो गया, जैसे कि यहाँ पे इतना स्लो गया था ये वाला फेज। बट इसके बाद क्या हुआ, एकदम से मार्केट नीचे को आ गई। ठीक है, मुझे भी ऐसा था दोस्तों कि जैसे ये इतनी कैंडल स्लो गई कि जो हमारी वाली इसके बाद जो यहाँ पे इसने टारगेट देना था वो एकदम से फास्ट आएगा। ये वाली कैंडल इसने इतनी बड़ी मारी है, इसके बाद 2-3 कैंडल में इसका काम खत्म हो जाएगा और हमें हमारा टारगेट बहुत ही ईजिली और फास्टली मिल जाएगा। बट मार्केट को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सबसे पहले तो स्लो हो गई। मुझे ऐसा था कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक आएगी, फिर मार्केट नीचे की तरफ टारगेट देगी हमें। बट नहीं हुआ, मार्केट ने क्या किया, थोड़ी सी ऊपर गई। मुझे ऐसा था कि यहाँ पे इतनी स्लो हो रही है मार्केट 3-4 दिन की, ऐसे नहीं पता यहाँ पे टारगेट दे दे, नीचे को एकदम से आ जाए। बट नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक बड़ी सारी रेड कैंडल मार इसने। मुझे ऐसा था कि अब तो मार्केट एकदम से गई, बट दोस्तों कुछ नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ, फिर ऊपर को चली गई मार्केट और हमारा एसएल यहाँ पे कट हो गया। मैंने बहुत बैक टेस्टिंग की इस पे कि ये हुआ क्यों, मेरी यहाँ इस पे कोई गलती निकलती है। मुझे एक चीज़ पता लगी कि मैंने क्या किया, यहाँ पे फास्ट ट्रेड जाने के चक्कर में मैंने यहाँ पे बहुत जल्दी एंटर हो गया, जबकि मुझे क्या करना चाहिए था, एंटर होना चाहिए था यहाँ पे। जैसे कि या तो यहाँ पे ये नीचे जाके यहाँ पे डबल टॉप बनाकर नीचे आता, ठीक है, या फिर ये यहाँ से नीचे जाती मार्केट, जो ये वाली चीज़ है। अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ना इतनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रही है। क्यों, इसमें क्या हुआ, इसमें भी ट्रैप में है मार्केट, यहाँ पे भी थोड़ी ट्रैप में लग रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मुझे ऐसा था कि अगर मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी, यहाँ पे टच करेगी, यहाँ तक वो प्रॉफिट दे जाएगी हमको। जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो ऐसा होगा, जो इसका एसएल होगा वो इतना होगा। बट ऐसा नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो स्टॉप लॉस वगैरह हंट होते रहते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था, आपने कभी भी मेरे जैसी ट्रेड नहीं लेनी। मैंने क्या किया, मुझे ऐसा था कि यहाँ पे अगर मार्केट इतनी बड़ी मार्केट ने कैंडल दी, इसके बाद नीचे सीधा गिर जाएगी और जो मैं एंटर नहीं हो पाऊँगा, कहने का मतलब। पर यहाँ पे क्या हुआ, आप देख सकते हो, मार्केट ने 2 कैंडल्स अच्छी गिराई, इसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर चली गई। यहाँ पे फिर सबका एसएल खा लिया। अब ऐसे नहीं पता यहाँ पे एकदम से गिर जाए, और ऐसे नहीं पता यहाँ पे टच हो गए, यहाँ पे स्लो हो जाए, इसके बाद गिरे। अगर मार्केट यहाँ पे स्लो हो गई, स्लो होने के बाद इसने क्या किया, ऐसे 1-2 बार डबल टॉप बनाकर नीचे आई मार्केट, तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, वरना कोई और चार्ट पे ट्रेड करेंगे हम लोग। ठीक है, मैंने एक गलती कर दी कि यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एकदम से अग्रेसिवली ट्रेड में एंटर हुआ। और जब भी आप अग्रेसिवली एंटर होते हो, जैसे आपने एक बड़ी सारी कैंडल देख ली, उसके बाद आपका मन किया कि अब मैं ले सकता हूँ यहाँ पे टारगेट, चाहे वो सेल साइड की तरफ हो चाहे वो बाय साइड की तरफ, उसके 50% चांस होते हैं दोस्तों एकदम से नीचे आने को। वो क्या करेगी, मार्केट की साइकोलॉजी समझो आप। सबसे पहले वो नीचे आएगी थोड़ा सा, फिर ऊपर जाएगी, जो जितने बंदों का यहाँ पे एसएल है वो खा लेगी, फिर ऊपर जाएगी, जिस बंदे का, जैसे मेरा यहाँ पे एसएल था, यहाँ पे रखा हुआ है जिसका एसएल, उसका भी खा लेगी, फिर ऊपर जाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाके जब कन्फर्मेशन हो जाएगी फिर नीचे आएगी। ठीक है, बट हमने क्या करना है, अगली बार से हमने जो ट्रेड लेनी है वो कुछ ऐसी लेनी है, या तो फिर जैसे मार्केट क्या कर रही है, इस 2 लेवल्स में है, अब क्या करेगी, मार्केट नीचे आएगी।
ठीक है। नीचे आने के बाद ना एक रिट्रेसमेंट देती थी हल्का सा, अगर हम उसमें एंटर कर जाए तो हमारा टारगेट बहुत ही ईजिली बहुत अच्छा मिलेगा 1:2, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एंटर कर जाए एसएल, अगर हम छोटा सा रखें एसएल के हिसाब से हमारा टारगेट 1:2 1:3 तक भी आ सकता है, ठीक है। दोस्तों कहने का मतलब आपने कभी भी एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना जैसे मैंने की। मुझे अभी 3 साल हो गया बट फिर भी मैं ये गलती कर चुका हूँ। सभी से ये वाली गलती हो जाती है कि उनकी ट्रेड ना निकल जाए, क्यों उन्होंने कई ट्रेड्स ऐसी देखी हैं जो ऐसी सीधी गिरी हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये वाला चार्ट है, यहाँ पे क्या हुआ, एक इनगल्फिंग मनी एकदम से ऊपर चली गई और जो ज़्यादातर बंदे यहाँ पे एंटर हुए होंगे। अगर आप यहाँ पे एंटर हुए हो, ठीक है, यहाँ पे आपका एसएल इतना है, मार्केट क्या करेगी, आपको टारगेट तो दे जाएगी बट आपका जो एसएल है यहाँ पे बहुत बड़ा लग जाएगा। अगर यहाँ पे मार्केट गिरी तो भी गंदा गिरेगी, ठीक है, कोई पता नहीं होता। यहाँ पे देखो इनगल्फिंग दी है इसने। अब जो बंदे यहाँ पे इनगल्फिंग पे आए होंगे, जैसे ये वाले लगा लो आप, इतना टारगेट सोच के यहाँ पे इनगल्फिंग पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एस बिग पे लगा लो आप। यहाँ पे क्या हुआ, नीचे गई मार्केट, उनको लगा कि हाँ मेरा टारगेट चलने लग गया, बट कुछ मार्केट को और मंजूर था। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ऊपर फिर चली गई। कहने का मतलब दोस्तों, आपने कभी भी एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना। दूसरी बात, रिट्रेसमेंट जब आए आप तब ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे देखा नीचे आई मार्केट, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट रुक गई। रुकने के बाद जब हम इनगल्फिंग कैंडल देखी हमने ये वाली, फिर हम यहाँ पे एंटर हो गए और टारगेट हमारा अचीव हो गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नई ट्रेड में। धन्यवाद।